अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग अपने जानवरों के लिए, जो बड़े हमारे पास दूध देने वाले जानवर हैं, तकरीबन 28, 30, 32 केजी के जो जानवर हैं, उनके लिए हम लोग अपना ऑर्गेनिक वंडा तैयार करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास सोयाबीन, कैनोला मील, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, चोकर, चने का छिलका, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ फार्मर्स हमारे पास आए हुए हैं ये सीखने के लिए। हम एक ऑर्गेनिक वंडा तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी ये हमारे पास सोयाबीन मील। ये हमने तकरीबन 34 किलो सोयाबीन मील है। ये एक जानवर की फीड तैयार हो रही है 1 महीने के लिए। ये आप सब देख सकते हैं, ये सिर्फ एक जानवर की फीड है 1 महीने की। इसके बाद हमारे पास आ गया ये है सरसों मील। सरसों मील है हमारे पास। मैं आपको एंड पे पूरी एक फार्मूला दे दूंगा पिक्चर में, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे पास है सरसों मील। ये भी हमारे पास है तकरीबन 33 केजी के इर्द गिर्द। ये है हमारे पास कैनोला मील। कैनोला मील जो हम यूज़ करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 110 केजी के करीब होगा। तो ये हमारे पास तकरीबन 30 केजी ये आ गया है, और बाकी ये इन 3 बोरियों में। इसमें क्या है? ये मकई का दलिया डाल दें। ये हमारी 1 मन के करीब मकई है इसमें। और ये हमारे पास 33 किलो हमने ऑलरेडी सरसों मील डाल दिया, सॉरी कैनोला मील। और ये हाँ पादे सारा होते पादे जो। और ये हमारे पास 1 मन कैनोला मील ये आ गया, और तकरीबन 1 मन के करीब हुआ। इस सारे को मिक्स करके हम लोग आखिर में इसको मिक्स करेंगे, और अपना 1 महीने के तकरीबन जो एवरेज यील्ड जिस जानवर की 28 से 30 केजी हो, उसके लिए वंडा है। ये हमारा पूरा कैनोला मील पूरा हो गया। इसमें हमने सबसे पहले डाला सोयाबीन मील, फिर कैनोला मील, फिर सरसों मील, ये मकई है। उसके बाद हमारे पास गंदम का दलिया, चोखर डलेगी, चने का छिलका डलेगा, चना छिलका जिसको हम कहते हैं, मिनरल्स डलेंगे, नमक डलेगा, टॉक्सिन बाइंडर डलेगा। ये सिर्फ 1 महीने की एक जानवर की फीड है। ये हमारे पास गंदम का दलिया आ गया। ये 1 मन गंदम का दलिया। कॉस्ट कैलकुलेट किया कितनी आ जाती है? जी मैं आपको कॉस्टिंग सारी इसके बाद बताता हूँ। पर डे के हिसाब से अगर आप बाज़ारी वंडा लें तो उसकी क्या कॉस्ट है और इसकी क्या कॉस्ट है, प्लस उसमें यूरिया और बाकी चीज़ें होती हैं जो कि जानवर के लिए नुकसानदेह होती हैं, स्पेशली यूरिया। यूरिया से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका जानवर जब भी हीट पे आता है वो क्रॉस ही नहीं होता, आप उसको जितना मर्ज़ी इंसेमिनेट करेंगे। अब हमारे पास जानवर खड़ा है, हम लोग एक, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हम लोग एक बाज़ारी वंडा यूज़ कर रहे थे। ये हमारे पास 25, अच्छा ये गंदम का दलिया आ गया। हम लोग एक वंडा यूज़ कर रहे थे, उससे हमारा तकरीबन 6 महीने तक जानवर क्रॉस नहीं हुआ। हर महीने हीट पे आता था, हर महीने हम उसको इंजेक्शन रखते थे, और हर महीने वो हीट मिस कर जाता था। ये सबसे बड़ा बाज़ारी वंडे का नुकसान है। उससे आपको एक तो दूध में स्मेल भी आती है, दूध की बेशक पैदावार थोड़ी सी आपको ज़्यादा हो जाएगी यूरिया की वजह से, लेकिन वो आपके जानवर के लिए लॉन्ग टर्म हार्मफुल है, नुकसानदेह। ये हमने गंदम का दलिया डाला। अब हमारे पास आ गया चोकर आ गई। ये 25 किलो का है मेरे ख्याल से, 27 किलो का। यही फार्मूला आपको बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो जो पैसे लेके या बेचते हैं, और जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं, कहते हैं जी आएँ, और फिर जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको ही कहते हैं जी आप पैसे दें, हम आपको फार्मूला देंगे, ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं। हमारे पास दूसरी चोकर की बोरी आ गई है, और लास्ट में हमारे पास रह गया है चने का छिलका। ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको मैं एक पिक्चर में
लिख के एक्सेल शीट पे दे दूँगा, आप उसकी पिक्चर ले लें, जब भी आपने अपना बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इस वनडे की जो सीपी है वो मिनिमम 23 सीपी है, जबकि आप जो बाज़ारी वनडा लेते हैं उसमें आपको 18 से 20, 19 या 20, मैक्सिमम 20 के करीब कहते हैं, लेकिन होती नहीं है सीपी। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया नमक। तकरीबन 1 kg इसमें नमक डाल देंगे। आधे ये 1 kg हमारे पास नमक आ गया। और अब ये चने का छिलका। इसके अलावा हमारे पास ये आ गया मिनरल्स। मिनरल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जी। हाँ, वो 50 वाली एक और पानी है जी। मिनरल आप कोई भी यूज़ कर लें। हम लोग अभी वेट्सवीटा का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे अच्छे मिनरल्स भी LS मिनरल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल है वो कर सकते हैं। एक मेरे पास ये कॉल्सन का इंपोर्टेड भी है, वो हम सारा इसके ऊपर मिक्स कर देंगे। और ये भी हमारे पास एक लोकल मिनरल है, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। ये तकरीबन हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं। एक चोकर रह गया 50 किलो का, और एक मीठा सोडा रह गया। मीठा सोडा आ गया। मीठा सोडा आपने तकरीबन 3 kg के करीब लेना है इसमें। इससे ये होता है कि टॉक्सिन बाइंडर प्लस मीठा सोडा आपके जानवर को जो साड़ू के मसले होते हैं, जो उनको वाईबादी के मसले होते हैं, जिस तरह आप मसाले देते हैं, आपको कोई मसाला देसी मसाले देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ये इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। ये हमारे पूरे हो गए। लास्ट हमारे पास एक चोकर आएगी, और ये आपका एक जानवर का 1 महीने का सिर्फ वंडा पूरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं आपने जानवर को और कुछ नहीं देना, आपने उसको जो उसकी डेली की इनटेक साइलेज है वो आप साइलेज साथ साथ देते रहेंगे। ये साइलेज के साथ टॉपअप है। आपने जो वैसे इस फार्मूले के तहत जो आपका होता है, आपने अगर आपका जानवर 1 किलो दूध दे रहा है, 2.5 किलो दूध दे रहा है, तो 2.5 किलो दूध के साथ आपने ये 1 किलो वंडा उसको देना है। अगर आपका जानवर दिन का 30 किलो दूध दे रहा है, तो आपने तकरीबन उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो के करीब, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को ये वंडा देना है। अगर हम सारे को कैलकुलेट करें तो ये 10 किलो के हिसाब से तकरीबन ये 300 kg प्लस ये वंडा है। अप्रॉक्सीमेटली 19-20 हो सकता है उसमें। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन इस वीडियो के एंड पे आपके साथ उस स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारा चोकर आ गया 50 किलो, और हमारे इंग्रेडिएंट पूरे हो गए हैं। जी किसान भाइयों, आपने क्या सीखा? इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फीड और ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी सर। ये हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस तरह भी तैयार होकर जानवरों को चीज़ें दी जाती हैं। ये असल तरीका यही है जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अगर बाज़ार से लेके यूरिया लेकर डालते जाएं, वो ऑर्गेनिक तो ना रहा। चलें वीडियो का अख्ताम करते हैं।